हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और अभी है शाम का टाइम और आज है 2 तारीख और दिन है सोमवार का। आज मेरा फास्ट है। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 5 मिनट है। तो मैं बाहर से आई हूँ अभी सामान लेके, पनीर, दही, दूध और सब्जी वगैरह थोड़ा सा वो लाई थी, क्योंकि कल यहाँ ना पानी बहुत भर गया था, लेकिन शाम तक ना एकदम साफ हो गया था यहाँ। और अभी आके मुँह हाथ धो के चाय पी लूँ। तो अभी फास्ट है आज हमारा तीनों का ही, रावत जी को और मम्मी को छोड़ के तीनों का ही है। तो मम्मी को और उसके हेल्पर को ऊपर चाय दे आई हूँ, अभी जाएगी। अब वो 6:30 बजे चली जाती है। और ऊपर देखिए लड्डू और गोपाल भी कर रहे हैं शाम का अपना चाय नाश्ता। चलो मैंने सोचा आज शाम का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और पनीर बनाऊंगी और फास्ट है तो आपको पता ही है, लहसुन प्याज तो कुछ डलता नहीं है। सिंपल सा पनीर की सब्जी बनाऊंगी, शाही पनीर टाइप बनाऊंगी थोड़ा सा, और काजू का पेस्ट वगैरह बना के जैसे हमेशा बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा है। और रायता बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी। तो खीर में मीठा मैं हमेशा बनाती हूँ सोमवार के फास्ट में। वैसे तो कोई भी व्रत हो मीठा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन सोमवार वाले व्रत में मैं खीर बनाती हूँ हमेशा। शिव जी भगवान जी को ना खीर बहुत पसंद होती है, तो इसलिए चावल रख दिए मैंने, थोड़ा सा भून लिए थे। और उसके बाद मैंने चावल रख दिए हैं, 1 सीटी लगा दिए तो थोड़ा जल्दी पक जाएंगे ना वो, नहीं तो बहुत पकाने पड़ती है खीर। तो चलो अभी चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग शेयर करती हूँ, ठीक है। और तो कल मैंने ब्लॉग डाला था, बहुत पानी भरा था यहाँ, कल तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज भी सुबह से तो ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि मेरे दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहे, पहले तो नहीं बढ़ रहे थे, बहुत छोटी फैमिली थी, अब फैमिली बड़ी हो रही है। तो मैंने सोचा अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो ना मुझे जितना हो सके आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने चाहिए। रोज़ बना सकूँ तो ठीक है, कभी कभार नहीं भी हो पाता है, जैसे कभी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती या कोई काम निकल जाता है तो रोज़ नहीं भी बना पाती हूँ, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, तो रोज़ भी बना लेती हूँ। जैसे कि कल डाला था तो शाम तक तबीयत ख़राब हुई थी, फिर भी मैंने रात को एडिटिंग करके रात को ही ब्लॉग डाल दिया था। तो आज अभी मैंने सोचा इस टाइम का आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ देना, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जो पुराने हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर रखा है, वो लाइक शेयर कर देना। और जो नए हैं पहली बार देख रहे हो आप लोग, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो अभी चलो चाय पी लेते हैं, फिर आपसे बात भी करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। जो भी मैं करूँगी आगे, खाना पीना जो भी होगा।
तो खाना बन चुका है और ये रही खीर और ये रहा पनीर। ठीक है, इसमें से भोग लग चुका है भगवान जी को, खीर वगैरह का। और ये रहा रायता। ठीक है, तो इसमें से ना भोग लगा दिया है भगवान जी को। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी खीर है और सब्जी रोटी और ये रायता। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए, फिर बाद में मिलती हूँ आपको। पहले खाना खा लेते हैं, 8:30 हो चुके हैं। तो दोस्तों ये है दूसरा दिन, 3 तारीख और मंगलवार है आज। तो रात को खाना खाने के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी सुबह का टाइम है, देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है सुबह का। और तो चलिए काम हम करके फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी कपड़ों की तय कर रही हूँ। तो ये है दूसरा दिन। तो सुबह की पूजा पाठ काम सारा हो चुका है, नहा धो लिया है। और अभी मैंने जो ये कपड़े समेटे हैं ना, ये कल के थे। तो कल भी बारिश आ गई थी यार, आजकल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आज पता है बहुत कड़क धूप है। और आज मैंने थोड़ा सा ही धोए हाथ से, मतलब नहाया जो नहा धो के जो अपने सूट अगर थे ना वो धोए थे। वो तो ऐसे आज मशीन में भी नहीं धोए, हाथ से थोड़ा सा धोए, वो रखे बाहर। और कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, बेडशीट वगैरह घर की। और जैसे ही बाहर रखे बारिश आ गई, तो फिर रात को ऐसे इधर उधर टंगा दिए थे। तो ये जो है कि अभी इनको मैं लगा रही हूँ, ये पिल्लो कवर, सोफा कुशन कवर सॉरी। तो ना कल क्या हुआ, कल रात को खाना वाना खाया और कल व्रत भी था मेरे। 2 दिन से तबीयत भी ख़राब हो रही थी ना, मेरा बीपी पता नहीं क्या हो रहा है, हाई लो सा होता है, पता नहीं क्या। कभी तो एकदम सुस्ती सी नींद सी आ जाती है मुझे, और कभी क्या होता है एकदम सर में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो 2 दिन से ना मेरे सिर में बहुत दर्द था। तो कल मुझे पूरा दिन ना सुस्ताई सी रही, फिर कमज़ोरी सी रहती है ना, ऐसा लगता है बदन जैसे निचोड़ दिया हो किसी ने।
तो फिर व्रत भी था कल, कुछ खाया पिया नहीं था, तो रात को जैसे ही खाना वाना खाया और मम्मी को खाना खिलाया ऊपर। और मम्मी का जो है कि वहाँ मम्मी को खाना भी खिलाना पड़ता है बच्चों की तरह, वो खुद तो खाती नहीं है, खाना खिलाना पड़ता है हाथ से, फिर उसको दवाई खिलानी पड़ती है, फिर पानी पिलाना, पानी अगर पिला के और उसके बाद उसको सुला के एकदम बच्चों की तरह। तो एक कम से कम मुझे आधा घंटे से तो ज़्यादा ही लगता है, 1 घंटा लगा लो मम्मी के पास। और फिर मैं आई ना मम्मी के पास से बड़ी मुश्किल से, वो बहुत परेशान करती है यार, बोलती है इधर कर उधर कर, उसको सज ही नहीं आती, पता नहीं क्या है। वो इधर जैसे उधर को सुलाऊंगी तो बोलेगी दूसरी साइड को कर, फिर दूसरी साइड को करूँगी फिर बोलेगी इधर को कर। तो वैसे में मेरे को 1 घंटा हो जाता है उसके पास। तो फिर मैं आई ना, उसके बाद ब्लॉग मैंने सोचा एंड करूँगी कुछ और शेयर करके, लेकिन मैंने फिर किया नहीं क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो यार सो जाते हैं। फिर अब मैंने ये सुबह फिर मैंने कहा चलो आज एंड नहीं करती हूँ ब्लॉग को, कल कर दूँगी। तो फिर सुबह का मैंने काम वाम करके फिर ब्लॉग जो है शुरू कर दिया था। तो लड्डू गोपाल जी को रख दिया था बाहर, बिठा दिया था लड्डू और गोपाल को, और उसके बाद सारा काम करके मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ कि कल फिर ब्लॉग नहीं बना पाई करके। तो ये भी धोए थे कल बहुत कपड़े धोए, सोफ़ा के कवर, कुशन कवर, बेडशीट वगैरह कल बहुत, और फास्ट भी था ऊपर से, और फिर थकान सी हो गई थी मुझे। तो अभी सुबह से मतलब सारा काम हो चुका है पूरा A to Z। तो ये कपड़े थे कल के, और आधे अभी उधर है पल्ली साइड में, वो मैंने तई नहीं लगा रखे हैं, कुछ मैंने ये सोफ़ा में रखे थे तो इनकी मैंने तई लगा ली है। और 2 बजने वाले हैं, तो अब ना मम्मी को ऊपर रोटी दे के आती हूँ। सब्जी है, कल रात की भी सब्जी थी और सुबह भी हमने आलू बैंगन बनाए थे आज, तो वो भी बची है, और रात की जो पनीर की सब्ज़ी है वो बची है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे तो पता नहीं क्या खाएंगे, अभी कह रहे हमें भूख ही नहीं है, 2 बज गए हैं। तो इनका कोई वो नहीं होता है, ये 3-4 बजे कभी भी खा लेते हैं, और जब भी इन्हें भूख लगती है। लेकिन मम्मी का टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। तो चलो मैं सोच रही हूँ मम्मी को खाना दे के आती हूँ ऊपर, और अपने लिए चाय बनाने का। यार मेरा ऐसी है, मैं ना चाय कभी भी पी लेती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे क्या करूँ आजकल ऐसे हो रहा है, आजकल भी कुछ खास तो है नहीं, बस सोच रही हूँ क्या करूँ। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि ना मेरे करेले हो रखे थे ऊपर, परसों की वीडियो में मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। तो पता काम वालियाँ अब क्या करें, पिछली बार मम्मी की जो ना हेल्पर थी वो बहुत अच्छी थी, और इस बार वाली थोड़ा ना ऐसी काम कर दे रही है उटपटांग से। तो क्या हुआ, ऊपर ना मेरे करेले लगे थे, तो मैंने तोड़े नहीं थे, मैंने कहा तोड़ूंगी अभी कुछ दिन बाद, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो ठीक है। तो उसने क्या किया, अभी मैं इस वाले कमरे में आ गई, देखो एक बेडशीट ये भी है, ये धोई थी तो ये भी दरवाजे में है। तो ये देखिए ये वो करेले उसने सुबह अपने आप ही तोड़ दिए। ऊपर छत में है ना मेरे, नीचे भी गमले हैं मेरे बालकनी में, और जीने में जहाँ से हम आते हैं ऊपर को वहाँ पे भी गमले हैं, तो छत में भी रखे हैं मैंने। तो वहाँ मेरे करेले का बेल भी हो रखा है, 2-3 बार पहले भी मैं सब्जी खा चुकी हूँ। तो ना ये वैसे तो ये छोटे ही होते हैं, देखो तो ये छोटे ही होते हैं, लेकिन इतने होते हैं, देखो इतने, जितना ये हो रखा है ना ये, और ये भी अभी और बढ़ता, पता नहीं कैमरे में ऐसा रहा जैसे फीला हो। तो ये इतने बड़े होते हैं, देखो इतने बड़े, तो इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, इतने होते ठीक ही तो है ना। लेकिन आप देखो उसने ना बहुत लग रहे हैं उस पर अभी, इतने तो अभी उस पर हो रखे हैं बहुत सारे। और वो पता है देखो ये भी तोड़ के ले आई, देख लो आप, ये छोटे छोटे से, देखो अभी तो इनको बढ़ना था यार, देखो कितने छोटे हैं, एकदम छोटे से है ना। और ये देखो फूल के, पता अभी फूल भी नहीं झड़ा इसका। अब ऐसे काम करती है, लेकिन क्या करे यार, मजबूरी है ना, मम्मी के साथ रखना पड़ता है उनको। जो पिछली बार वाली हेल्पर थी ना वो अच्छी थी, वो इतना इंटरफेयर नहीं करती थी, सही से रहती है। और ये वाली हेल्पर जो है ना मम्मी की,
बहुत ज़्यादा भाई, इतने मतलब इतना वो कर देती है, अपने आप ही कुछ भी काम कर देती है। ऊपर ही रहती है, मतलब नीचे नहीं है। मम्मी ऊपर वाले कमरे में रहती है, छत में, तो मम्मी के साथ ही रहती है वो। मतलब मम्मी के साथ दिन भर बैठना करना। खाना तो मैं ही बनाती हूँ। सुबह 9 बजे आ जाती है, शाम को 6:30 बजे चली जाती है, ठीक है। लेकिन काम ऐसे करते, देखो इन पर भी फूल झड़े भी नहीं है, ऐसे उसने ये सब तोड़ दिया। और ये देखो मेरी बेटी कैसे देख रही पीछे से। और इतने छोटे छोटे, ये पता है बहुत करेले एक टाइम की सब्जी हो जाती है। अब इनका क्या सब्जी बनाऊं मैं, देखो कितने छोटे से ना। ये देखो, आप देख रहे हो, तोड़ के ले आई सुबह, कह रही है देखो दीदी मैंने करेले तोड़ दिए। क्या करें यार, समझ नहीं आता है। चलो कोई नहीं, रखना पड़ता है मजबूरी में। अगर मम्मी रह लेती ना, वैसे जैसे मम्मी का क्या है ना, तो हमारे साथ ही रहती, नीचे अगर रह लेती, क्योंकि पिछले साल मेरे साथ ही नीचे थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया। और अब तो वो ज़्यादा हो गया। उसका क्या है ना, उसको दिन भर एक मुंह पे चाहिए। तो ऐसा है, हाथ पैर तो उसके चलते नहीं है, वो तो दिक्कत है ही। जैसे बाल बनाने हैं, खाना खिलाना है, चाय पिलानी है, और खुजली भी करनी है, तो हम करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाती बस। लेकिन ये है, चलो ये भी नहीं कर पाती, कोई नहीं, ये भी हम कर लेते। और लेकिन उसका क्या है कि वो अकेले भी नहीं रहती, घबराहट होती है उसको। मतलब 1 मिनट भी तो काम वाली ऊपर, उसका कुछ काम थोड़ी है, ऊपर खाना पीना चाय मैं ही देती हूँ। बस ये है कि वो मम्मी को लैट्रिन बाथरूम करा देती है, और मम्मी के बाल बना देती है। बाल भी उसके पसंद नहीं आते हैं मम्मी के, बोलती है कि ये अच्छे नहीं बनाती है, तो मैं ही बनाती हूँ। ऊपर बोलती है ऊपर बनानी है चोटी, वो अच्छे से नहीं बनाती करके मैं ही बनाती हूँ। और ये है कि दिन भर बैठी रहती है, सुबह 9 बजे से आ जाती है, शाम को 6:30 बजे तक मैं अपना काम धंधा अपना देख लेती हूँ। नीचे वो बैठी रहती है, और खाना पीना चाय वाय सब मैं ही नीचे से देती हूँ दोनों के लिए। तो ये दिक्कत है यार, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए लगानी पड़ती है। नहीं तो मैं खुद ही कर लेती, नहलाना धुलाना खाना, ये तो क्योंकि सुबह शाम तो मैं ही करती हूँ। फिर जब वो चली जाती है, और कितनी बार तो नहीं आती, जैसे परसों भी नहीं आई थी, शादी में चली गई, तो पूरा दिन मैं ही थी फिर मम्मी को देखने के लिए। बस वही है कि फिर मैं ना नीचे का काम भी नहीं कर पाती थी, बार बार ऊपर ही, क्योंकि वो मुश्किल से आधा घंटा, नहीं तो आधे घंटे में तो वो बहुत फिर बौखला जाती है कि आओ आओ करके, कहाँ गए हो तुम लोग, मेरे मुंह पर आओ, बोलते मेरे पास में बैठे रहो। और बैठ के भी ये नहीं है कि बंदा बैठ रखा है तो चुपचाप बैठे, मतलब बैठी रहेगी, कुछ बात करेगी, अच्छी बात है ये नहीं। बस वो अपने ऐसे हाथ दे देगी तुम्हें, पैर दे देगी, बोलेगी इनको दबाओ ये करो। तो इसलिए बच्चे भी कम जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, बार बार कौन बैठता है। फिर ना बच्चे आजकल के परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि बार बार अम्मा हाथ पैर दे देती है दबाने के लिए। तो ये होता है। अब काम वाली तो मुझे रखनी पड़ती है, क्या करें, लेकिन वही है, ये काम वाली जो है बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। और मेरे को इतना दुख हो रहा है ना ये करेले देख के, देख लो आप यार, कितने छोटे से तोड़ दिए, एकदम फूल पे थे, ये बताओ। अब उसको क्या पता, हम तो उत्तराखंड में, हमने मतलब अपनी खेती देखी, मैंने तो करा नहीं है ज़्यादा, लेकिन मम्मी ने तो सब कुछ कर रखा है मेरे गांव में, और उनको तो पता है। तो उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, बोलते शायद हमें कुछ पता नहीं है खेती के बारे में। तोड़ के लिए आई है, चलो कोई नहीं, बनाएंगे। देखो छोटे छोटे से एक टाइम की सब्जी बन जाएगी, थोड़ा बहुत। तो चलो अभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, और मम्मी को रोटी देती हूँ, फिर मिलती हूँ। मन्नू के लिए लस्सी रखी है ना, तो अभी हमने लस्सी पी ली है, और बना के खाना वाना कुछ नहीं खाया है, क्योंकि भूखी नहीं लगी है। मम्मी को दे दी है रोटी और सब्जी। और अब बज गए 3, देखिए ऊपर लाइट के वजह से ना थोड़ा चमक रहा होगा ना, ये देखो करेक्ट 3 बज गए हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, नींद तो आती नहीं है, कभी आती है, मतलब बहुत कम नींद आती है मुझे दिन में, ऐसा नहीं है लोगों की तरह की सोना ही सोना। 3 दिन तक सोई रहूं। और हाँ, ये सही कह रही है मेरी बेटी, कह रही है कभी तो ऐसी नींद आती है 3-3 दिन तक सोए रहते हो। जैसे ना 2-3 दिन से, मतलब मेरा सुबह से दिन में तक पता नहीं, नींद, बीपी लो, शाम को दर्द सर का ऐसा हो जा रहा था अजीब सा। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है,
बस मेरा ये है कि लेकिन जैसे भी मेरी ना तबीयत थोड़ा सा भी ठीक होती है ना, फिर मैं काम पे शुरू हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर पकड़ के वो बैठ जाऊँ मैं, और हार नहीं मानती हूँ मैं। जब मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है ना, तो तभी मैं लेटती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाती है, उठ नहीं पाती हूँ तब। तो चलो आप लोग बताना, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। मतलब धीरे धीरे के मतलब वैसे तो लोगों के हिसाब से तो कम ही है अभी भी। इतने इतने लोगों के पता नहीं लाखों में हो जाते हैं, मेरे तो अभी हज़ारों में भी नहीं है। तो लेकिन ना अब जो है मेरी यूट्यूब फैमिली वैसे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पसंद आ रही हूँ मैं लोगों को। लेकिन तो आप लोग ना ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो ब्लॉग जो है आप लोगों को किस तरह के तरीके के चाहिए, घर के चाहिए या बाहर के चाहिए। बाहर तो वैसे मैं कम ही जाती हूँ तो वो सब शेयर करती हूँ, और जहाँ भी जाती हूँ शेयर करती हूँ ऐसे। और अपने उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। तो आप लोग बताना आप लोगों को ना किस तरीके के ब्लॉग चाहिए, ठीक है? तब मेरे को थोड़ा एक आइडिया भी रहेगा ना कैसे बनाने हैं, क्या बनाना है करके, ठीक है? और तो चलो आज का ब्लॉग तो एंड कर देते हैं। अब 3 बज गए हैं, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। शाम को फिर कहीं जाना है मुझे, कहाँ? वहीं एलआईजी सामान लेने, सामान नहीं लाना वो टी शर्ट, तो सामान लेने जाना है। अपनी बेटी को मैंने सोचा है कुछ गिफ्ट दूँ इसको, ये कह रही है मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। इसकी मतलब परसेंटेज तो अच्छी आई है, 92 पर हुआ है इसके, और लेकिन हमने और पीसीएम में इसके 93 आए हैं। लेकिन परसों मैंने जो ब्लॉग में ओके है ना, तो इसने ये कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लाए और अच्छा सा भी नहीं बोला आपने, क्योंकि हमने सोचा था थोड़ा और ज़्यादा आ सकते थे इसके, 95 तक तो आ ही सकते थे ना तेरे टीसा। ऐसे क्या कर रही है, हैं? इसने मेहनत बहुत करी थी ना इसने। 100 भी नहीं, इससे थोड़ा और ज़्यादा आते तो और फिर आसानी होती ना बाहर उसमें एडमिशन वगैरह में। तो वैसे अच्छे आए हैं इसके नंबर तो, 92 भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने थोड़ा इससे ज़्यादा उम्मीद करी थी, ठीक है? तो इसको बुरा लग रखा है, कह रही है यार तुम खुश भी नहीं हो रखे हो, 92 में भी खुश नहीं हो रखे हो। खुश तो हम बहुत हैं, खैर अब इसको क्या उछल उछल के थोड़ी ना क्या दूँ। पता है ये बच्चे मेरे ऐसे हैं ना, गिनिया पिग्स और क्या रैबिट, खरगोश, पता नहीं चूहे क्या क्या रखे हैं इनके लिए मैंने। अब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब ये कह रही मुझे गिफ्ट में डॉगी चाहिए। एक बताओ यार करेगा कौन? देखो घर का काम आप लोग को पता है मेरा कितना है, मतलब एक जने के लिए बहुत काम हो जाता है मेरा, मैं थक जाती हूँ काम करते करते। ऊपर से मेरे मम्मी भी मेरे साथ में है, और मम्मी के साथ तो पूछो मत। आप लोग बोलोगे ऐसे बोल रहे हो बार बार, क्योंकि देखो भाई अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे माँ बाप, करना तो हमें ही है ना। लेकिन मम्मी का ये हाल है कि वो एक खुजली तक नहीं कर पाती है, मतलब हाथ पैर चलते नहीं है, टॉयलेट भी खुद करानी पड़ती है, दवाई पिलाओ, ये वो जो भी है आप लोग को सब पता है, सब कुछ मतलब बस बैठी रहती है। उठाने बिठाने भी हमें ही करना है, तो एक मम्मी भी है साथ में, और ऊपर से ये कह रहे हैं डॉगी भी लाओ। तो आप लोग बताओ क्या मुझे डॉगी लाना चाहिए? अगर डॉगी लाएंगे इनको ना, बस इनको तो खेलना कूदना है, लेकिन उनका काम कौन करेगा, साफ कौन करेगा उनको? मैं करूँगी ना। हमने रैबिट रखे, गिनिया पिग्स रखे, पता मैं रोज उनका बिस्तरा साफ करती थी, रोज उनके कपड़े धोना, रोज उन्हें नहलाना। पता है अगर ऐसी चीजें घर में रखनी होती है ना टीशा, तो साफ सफाई भी चाहिए होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे रखते हैं घर में पालतू जानवर रखते हैं, लेकिन सफाई का उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम तो नहलाते थे, मैं तो अपने जो खरगोश थे उनको भी, उनको खैर 2-3 महीने तक, जब बच्चे जब वो होते हैं ना तब तो उनको नहलाते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 2-3 महीने के होते थे ना, तो फिर हम उन्हें नहलाते थे, और उससे पहले हम उनको पोंछते थे डेटॉल के पानी से, कपड़ा लगा के सुखा के। और हमने दवाइयाँ भी मंगा रखी थी, एक मेरे बेटे ने नेट पे से दवाई वगैरह, उनका सब कुछ हमने रखा था, तो इतने सफाई से रखते थे ना हम। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए एक डॉगी भी लाओ, मतलब इसको, इन तीनों को ही पता नहीं, मेरे तीनों बच्चों को ना, वैसे तो मुझे भी पता है बहुत पसंद है, मुझे भी जानवर, घर में कोई भी जानवर हो मेरे को रखने में उनका अच्छा लगता है, लेकिन काम इतना होता है और ऊपर से तबीयत ठीक नहीं रहती। अब डॉगी भी खैर मुझे भी पसंद है, मैं भी पहले खैर बचपन में मैंने भी बहुत कुछ रखे जब छोटी थी। तो इतने पाल रखे हैं
डॉगी और बिल्ली। तो तुम्हारे लिए नहीं लाई, इनके लिए भी मैं एक बार मेरे लिए कभी मैं मेरे पता है पास हरिद्वार नहीं गई थी ना, वहां से तोता तक लाई मैं बंदर इनके तक लिए। पाल रखा है आपने। अभी हम ये बोल कह रहे रही हैं हो। कि हमें डॉगी चाहिए यार, क्या करें। मैं ना आप डॉगी के साथ फिर और ज़्यादा काम होता है। फिर हम फ्लैटों में रहते हैं, वो भी चौथे फ्लोर में। तो ठीक है, तो नीचे ले जाना पड़ता है डॉगी को घुमाने के मैं लिए। ले जाऊंगी और ना। अच्छा, अभी ऐसी कह रही है, बाद में पता नहीं ले जाएगी नहीं। 2 दिन क्यों का नहीं होता ले है तुम्हारा। जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉगी डॉगी होता कभी है। खरगोशों की सफाई करी थी तुम लोगों ने? वो कभी एक उनकी बात बोलूं, सुनो हाँ, तो ना, उनकी करी थी खरगोश गिनिया पिग से। सुनो ना, गिनिया पिग खरगोश रखे थे, मैंने मेरी मंगाए। बड़ी बेटी ने मंगाए थे गिनिया पिग। वो इतने हाँ, क्यूट थे ना तो लेकिन सफाई मुझे करनी है। नहला धुला के गोदी में ये पकड़ते थे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था इतना। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं मंगाया ना। चूहे मेरी पसंद के थे, ना गिने पिग्स, ये ना दे। रैबिट। अब देखो ये कह रही है रैबिट तो मन्नू भैया लाए थे, मेरा बेटा लाया था खरगोश। उसके खरगोश उसके पसंदीदा थे, वो खुद ही लाया था खरगोश। और गिनिया पिग लाई थी मेरी बड़ी वाली बेटी। और तोता और लाई थी मैं। तोता बोलो। तो इनके लिए मैं ही लाई थी। तोता मुझे हाँ। भी पसंद है, तो मैं हरिद्वार गई थी, वहां से बुक तोता हो लाई गया मैं उसने इनके लिए। हमें। ठीक है। बुखा और दिया एक बार उसने। वाइट चूहे रखे, वो भी मेरी बड़ी बेटी ने, उसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। उसको तो सारे ही जानवर खैर पसंद है, तो उसने वो भी मंगवाए मेरे से, वो भी रखे। पता है इतनी वो करो, जानवर देखो एक दिन ना एक दिन फिर उनको मर ही जाना होता है। यहाँ इंसान मर जाते हैं तो जानवरों की क्या भाई, क्या कर सकते हैं ना। तो उनको जाना तो होता है। फिर जब ऐसी चीज़ें जब फिर ये मरते हैं ना, फिर बहुत दुख होता है, पता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर डॉगी लाएंगे हाँ। तो उसको भी तो एक दिन ना एक दिन जाना ही होगा। तो 10-12 दिन साल, मतलब अगले दिन थोड़ी 12-13 चले साल जाएगा। जीते हैं बस। तो 12 क्या साल ही होगा? जीते हैं वैसे। 12-13 साल में हाँ, फिर मेरे मर खुद गया के बच्चे कुत्ता, हो फिर कितना जाएंगे। बुरा लगता है ना। क्या कह रही हूँ, 12-13 साल बाद मेरे तो खुद के चलो बच्चे हो यार, ये जाएंगे। बहस कर रही है कैमरा के पीछे से, कह रही है कैमरा में मत लेना। देखते हैं ये आजकल रोज मेरे पीछे पड़ी है, कह रही है मेरी 92% आई, अच्छे नंबर आए हैं और तुम मेरे लिए गिफ्ट दे रहे हो, तो मुझे ना डॉगी दो। अब बताओ कहाँ से दे। एक तो भैया हमारे पास पैसे नहीं है, अच्छे उसके बहुत महंगे आ रहे हैं। और अब जो इनको पसंद आ रहे हैं ना, नेट पे चेक करते, वो इतने महंगे महंगे हैं भाई, हमारे पास का नहीं है अभी। देखो चलो क्या होता है। ये तो नीचे भी जाते हैं ना, हमारे यहाँ नीचे बहुत सारे डॉगी हैं, बच्चे हो रखे हैं इतने प्यारे प्यारे, रोज उनको बिस्किट वगैरह दे के आती है। ये बड़ी वाली भी ऐसी जब करती सोचो थी। मैं अपने खुद के बच्चों, खुद के हाँ। वो पेट्स को नहीं, मतलब अरे यार क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ये बोलना चाह रही हूँ कि जब मैं खुद के पेट्स को भी, जो मेरे खुद के नहीं है उन्हें भी हाँ। संभाल रही हूँ, तो मैं खुद के अपने लिए उसको कितने अच्छे कितना, संभाल हाँ, रही हूँ। ये कह रही है देखो, जब मैं नीचे वालों को इतना मैं केयर करती हूँ, जो नीचे है ना, तो अच्छे लगते हैं। वो छोटे छोटे इतने बढ़िया हो रखे हैं, मोटे मोटे से, लेकिन वही है फिर वो बड़े होके थोड़ा ना अजीब से हो जाते हैं। तो मैं अब ये कह रही है कि जब मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ, नीचे जाती हूँ उनके लिए दूध बिस्किट ये वो, उनको देखती भी है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो कह रही है जब घर में लाओगे तो उसकी तो मैं ज़्यादा केयर करूँगी। चलो ठीक है, देखते हैं। आज बहुत बातचीत हो गई है और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे ब्लॉग चाहिए, ठीक है। और मेरे पहाड़ी भाई बंधु, तुमको दिल से मेरा शुक्रिया, धन्यवाद कि तुम लोग बहुत लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो तुम लोग बताया तुमको कैसे ब्लॉग चाहिए, ठीक था। चलो मैं मिल लूँ तुमको दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।